सुप्रभातम। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति और अवस्थाओं के साथ अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवाए। आज विक्रम संवत 2080
पौष मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि 11:37 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती है। आज है हस्त नक्षत्र, जो रात्रि 1:08 तक है। उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ शीत ऋतु चल रही है, शिशिर। तो यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम 25 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 31 जनवरी, इस महीने का आखिरी दिन 31 जनवरी 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षा सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 3 कर्म योग के अंतिम श्लोक 43 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लेखन करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर कर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग के श्लोक नंबर 42 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने कहा, यदि अर्जुन तुम समझते हो कि इंद्रियों को रोककर या मन को काबू कर ये काम रूपी शत्रु को मारने की शक्ति नहीं है, तो ये तुम्हारा अविवेक है, भूल। इस शत्रु को तुम मार सकते हो, तो कैसे काबू में कर सकते हो? तो यहां भगवान ने कहा, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परसस्तु सः। तो कामना का लक्ष्य कभी परमात्मा नहीं होता। कामना का लक्ष्य है भौतिक आध्यात्मिक दैवी सात्विक राजसी तामसी विषयों की इच्छा, विषय भोग इच्छा। तो वह वही रहती है इंद्रियों में, शरीर में, मन में, प्राण में, बुद्धि में।
तो कहा कि ये इंद्रिया जो है वो भौतिक शरीर से सूक्ष्म है, और इंद्रियों से भी सूक्ष्म मन है, और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से सूक्ष्म कहा अत्यंत सूक्ष्म वह है सह। सह का मतलब परमात्मा। वेद शास्त्र तो उसमें श्रद्धा रखे, ईश्वर कहो परमात्मा कहो, क्योंकि व्यष्टि बुद्धि से समष्टि बुद्धि जो है ईश्वर ब्रह्मा, जिन्होंने वेद प्रकट, वेद शास्त्र, तो उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। सह का मतलब है कि श्रद्धा पूर्वक उसे अपना आदर्श बनाओ। वेद शास्त्र ईश्वर में परमात्मा में श्रद्धा रखो। जैसे मनुष्य अपने जीवन में बहुत जगह श्रद्धा रखता है, अपनी माता में, पिता में, आचार्यों में, शास्त्रों में, वेदों में, परंपराओं में, सब श्रद्धा से होता है। बड़ों की मर्यादा में श्रद्धा हो। तो यहाँ इन सब पर नियंत्रण करने के लिए, नियमन करने के लिए कहा। तो सबसे श्रेष्ठ जो है वो वेद शास्त्र जो भगवान के मुख से प्रकट, या भगवत गीता जो भगवान कह रहे हैं, तो ईश्वरीय बुद्धि है, समष्टि है, तो उसमें श्रद्धा रखे। हालांकि हमारे अनुभव में ना आए तो भी हमें श्रद्धा पूर्वक 100%, 100% विश्वास करें कि ये सनातन सत्य है। तो यहाँ पहले देखा गया कि भगवान ने कहा इंद्रियों को नियंत्रण में करे, नियमन में करे, लेकिन उसे नियमन करने के लिए कैसे करोगे? उससे अलग रह कर होगा। तो उससे अलग होना आवश्यक, उससे एक रूप हो गए, उसके पक्ष में खड़े रहेंगे इंद्रियों के, तो फिर आप नियमन नहीं कर, नियंत्रण नहीं कर पाओ। बुद्धि के द्वारा बुद्धि का नियंत्रण नहीं हो सकता, मन के द्वारा मन का नियंत्रण नहीं हो सकता, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण नहीं हो सकता। विवेक करो तो पता चले। तो यहाँ ये इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि के साथ उसके पक्ष में, अर्थात इन्हीं के सहारे इनको कैसे जीतोगे? जिसको जीतना है उससे अलग होना आवश्यक, तभी नियंत्रण होगा। जैसे हम शरीर, इंद्रिय, मन के साथ साथ उसे काबू में करने का प्रयास करते, इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से, लेकिन ये तो सब एक ही दाल के चट्टे पट्टे हैं, वो कैसे मदद कर सकते? जैसे दृष्टांत ले लो कि दुर्योधन के पक्ष में खड़े रहकर कर्ण दुर्योधन को काबू में कैसे कर सकते? दुर्योधन के पक्ष में खड़ा। ऐसे आप कामना के पक्ष में, इंद्रियों के पक्ष में, बुद्धि मन के पक्ष में, तो उसे काबू में नहीं कर सकते। उसका विरोध करने वाली दूसरा पक्ष होना चाहिए। जिसे काबू करना है, जिसे मारना है, नष्ट करना है, उससे भिन्न होना आवश्यक, तभी तो उसे काबू में कर सकेंगे ना। इसीलिए कहा कि ये भगवान बतलाते हैं कि यो बुद्धे परतस्तु सह, बुद्धि से परम शक्ति है श्रद्धा। वो क्या है? परम सूक्ष्म। सह, सह का मतलब सीधा कर लो परमात्मा, बस। फिर परमात्मा ने जो भी कहा वो सब परमात्मा के अंतर्गत, वेद शास्त्र, श्रद्धा,
तो परमात्मा में श्रद्धा करो। परमात्मा के आश्रय से ही श्रद्धा पूर्वक इसे जीत सकते हैं। इसलिए बार बार कहा कि तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि को परमात्मा पे लगाओ, वेद शास्त्र में लगाओ, श्रद्धा पूर्वक उसे द्वारा चलाओ। मनमानी न करो, बुद्धिमानी मत करो। बहुत मनुष्य बड़ी बुद्धिमानी करते। आजकल तो बुद्धिमानी का जमाना है, पहले मनमानी का जमाना था। बुद्धिमानी भी मनुष्य की नहीं चलती। परमात्मा के आगे, शास्त्र के आगे, परंपरा है, आचार्य के सामने बुद्धिमानी नहीं चलती। तो वहां श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा पूर्वक परमात्मा तरफ लगाओ। परमात्मा के आश्रय से ही तुम जीत पाओगे। इसीलिए वह इंद्रिय मन बुद्धि को अपने वश में करना है, तो उसे पहले परमात्मा में लगाओ। परमात्मा में इंद्रिय लगे, परमात्मा में बुद्धि लगे, परमात्मा में मन लगे, यानी वेद शास्त्र परंपरा आचार्य उसी में लगनी चाहिए इंद्रिया, तब वो काबू में होगी। तो उस क्योंकि कारण ये है कि बुद्धि तो स्वयं नहीं चलती है ना। बुद्धि निश्चय करती है तो वह परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा के प्रकाश से ही तो बुद्धि चलती है और निश्चय करती। निश्चय हमारी बुद्धि करती है, लेकिन परमात्मा की शक्ति हो तब तो निश्चय करेंगी, चलेंगी। तो परमात्मा के प्रकाश में, शक्ति में वो अपना काम करते। मन भी परमात्मा की शक्ति से काम करता, इंद्रिया भी परमात्मा की शक्ति, सबके बारे में ऐसा। तो श्रद्धा पूर्वक निष्काम परमात्मा की तरफ इंद्रिय मन बुद्धि को लगाई जाती है, तब वो जीती जाएगी। तो श्रद्धा पूर्वक निष्काम होकर परमात्मा की तरफ नहीं लगाओगे तो कभी भी तुम इस इंद्रिय मन बुद्धि का नियंत्रण, नियमन नहीं कर सकते हो। तो बस घूमते रहोगे इंद्रिय मन बुद्धि के अंदर, कामना और वासना से। क्योंकि श्रद्धा पूर्वक वेद शास्त्र भगवान को समर्पित होकर जो शास्त्र की आज्ञा अनुसार अपना स्वधर्म करोगे तो अपनी बुद्धि को काबू में कर सकते हो, इंद्रिय मन। इसलिए आजकल जो जमाना आया है, बुद्धिवादी, व्यक्तिवादी, धर्महीनता का जमाना चल रहा है। ये जो मॉडल इंटरनेट, मोबाइल, ये व्यक्तित्ववादी, बुद्धिवादी, इसीलिए उनमें कोई वास्तविक शास्त्र परंपरा नहीं है, व्यक्तिगत व्यक्तित्ववाद। ये व्यक्तित्ववाद जो है वो शास्त्र को महत्व नहीं देता, व्यक्ति को महत्व देता। वो लोग कहते भी है कि हमारे गुरुजी इतने महान है कि भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा वो तो हमारे गुरुजी कह रहे थे इसीलिए कहा, हमारे गुरुजी ने कहा इसीलिए भगवान ने कहा। हमारे गुरुजी, ये आजकल गुरुडम बहुत चलता है, हमारे गुरुजी। कोई शास्त्र नहीं, कोई नहीं, वो श्रद्धा नहीं, वो अंधश्रद्धा है। शास्त्र से तराशी हुई, तपासी हुई, शास्त्र के अनुसार आचार्य में श्रद्धा होना, वो वास्तविक श्रद्धा है, शास्त्र के अनुसार। ये तो शास्त्र को जानना ही नहीं है, शास्त्र के आचार्य भी नहीं और शास्त्र को मानना भी नहीं, केवल हमारे गुरु जी। तो अंधश्रद्धा, अभी आजकल ये जमाना है अंधश्रद्धा का, धर्महीनता का, व्यक्तित्ववाद का। सब जगह वैज्ञानिक, कॉरपोरेट वर्ल्ड में व्यक्तित्ववाद है, राजनीति में व्यक्तित्ववाद है। शास्त्र धर्म को कोई महत्व नहीं दे, व्यक्ति को ही महत्व दे। राजनीति में भी वही है, ये अध्यात्म जगत में भी आजकल वही हो रहा है, व्यक्तित्ववाद। अरे भाई, शास्त्र है, धर्म है, उसकी बात करो ना। तो ऐसे कोई किसी की इंद्रिय मन बुद्धि काबू में नहीं आ सकती। वेद शास्त्र, धर्म, परंपरा और भगवान में श्रद्धा हो तब जाके
इसे काबू कर सकते। यो बुद्धे पर सस्तुच, बुद्धि से सूक्ष्म है वो परमात्मा है, वेद शास्त्र है, धर्म है। तो उसमें श्रद्धा मतलब बुद्धि से परे श्रद्धा है। जहां बुद्धि की सीमा आती है वहां श्रद्धा परमात्मा की शुरू होती है। परमात्मा ने कहा वो शास्त्र में श्रद्धा और उसका अनुकरण होता है। तो ये इंद्रिय मन बुद्धि जिसकी सत्ता शक्ति से चलती है, जो इसे चलाने वाले वो परमात्मा ही है। उसकी तरफ हमारी बुद्धि कब जाएगी? जब श्रद्धा होगी, शास्त्र के अनुसार विवेक करेंगे, तो फिर वह परमार्थ में बुद्धि जब श्रद्धा पूर्वक, तो कामना जो है वो काबू में आ सकती है, अन्यथा नहीं। नहीं तो कामना वासना के चक्कर में ही घूमते रहो। तो अब ये जो भगवान है, यह साधक की जो दो अवस्थाएं है ना, एक अज्ञान अवस्था, एक ज्ञान अवस्था। अज्ञान अवस्था में तो कामना के वश में ही रहता है। ज्ञान अवस्था में वो परमात्मा वेद शास्त्रों के ज्ञान के अनुसार अपना स्वधर्म करता है, तो उसमें से वो निकलता है संसार के चक्कर से, बंधन से। तो अब भगवान तीसरे अध्याय कर्म योग का अंतिम श्लोक यानी समापन करते हुए बताते हैं कि इंद्रिय मन बुद्धि को श्रद्धा पूर्वक ईश्वर में लगाओ। ईश्वर समर्पित निष्काम करने पर ही इसे काबू कर सकते हैं और आत्मज्ञान की योग्यता प्राप्त कर सकते। कामना वाला होकर सकाम कर्म करने से केवल इंद्रिय मन बुद्धि को नियंत्रण नहीं हो सकेगा। निष्काम होकर श्रद्धा पूर्वक ईश्वर शास्त्र को समर्पित होकर श्रद्धा से अपना स्वधर्म कर्तव्य करने पर ये इंद्रिय मन बुद्धि काबू में कर सकते हैं, नियमन में ला सकते, इस कामना और वासना रूपी शत्रु का नाश कर सकते हैं। ये अब भगवान आगे कह रहे हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासुदम। तो एवं भगवान कहते मैंने कहा, तुमने प्रश्न पूछा था, उसका मैंने उत्तर यहाँ 8 श्लोक में दे दिया। 36वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था, उसके बाद ये 7 श्लोक में जो मैंने कहा एवं इस प्रकार, जो 7 श्लोक में कहा कि बुद्धि से परम यानी अत्यंत श्रेष्ठ बलवान परमात्मा है। परमात्मा के तत्व को जानकर यानी वेद शास्त्र जो परमात्मा की वाणी है, बुधवा, इस परमात्मा के तत्व और उसकी वाणी को जानकर, वेद श्रुति शास्त्र आचार्य परंपरा से जानकर अपने आत्मा को बुद्धि के द्वारा अपने मन इंद्रियों को में वश में करें। तो श्रद्धा पूर्वक बुद्धि परमात्मा में लगे और बुद्धि को द्वारा, वो भगवत बुद्धि के द्वारा, शास्त्र बुद्धि के द्वारा अपनी इंद्रिय और मन को वश में करे, यानी कामना के वश में जाने ना दे। शास्त्र और परंपरा के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार काम रूपम दुरासदम जही, इस कामना और वासना रूपी शत्रु को मार डालो का जही, इस पर दया मत करो, इसका त्याग करो। कामना है, आपको समझते हो कि मुझे कामना नहीं है, वो भी कामना है, इच्छा अनिच्छा दोनों। तो कामना के साथ, वासना के साथ अकेला ना लड़ो। यहाँ आचार्य परंपरा भगवान को साथ में, वेद शास्त्र धर्म परंपरा को साथ में लेकर लड़ो।
श्रद्धा पूर्वक लड़ो, भगवान आपके साथ है। शास्त्र है, वेद है, उस अनुसार कहो कि इच्छा को काबू में करो, विजय प्राप्त। तो यहाँ ये जो कठिन है, कामना और वास, दुर्जय दुरासदम कहा, इस शत्रु को काबू में करना बड़ा कठिन है, दुर्जय है। इच्छा और अनिच्छा दोनों का त्याग। आप कहते हो मुझे कोई इच्छा नहीं है, जो लोग साधु बनकर घूमते रहते वो भी इच्छा ही है। इच्छा और अनिच्छा का त्याग वास्तव में बड़ा रहस्यमय है कि भाई मनुष्य सोचता है कि अब मुझे कोई इच्छा, कई लोग कहते हैं अरे अभी 70 साल हो गए, मैंने काम कर लिया, रिटायर्ड, अब मेरा घर है, पोता है, पोती है, अब मुझे कोई इच्छा। यही तो इच्छा है, कोई इच्छा ना। अरे भाई परमार्थ कर, भगवान में लग। नहीं, मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं बस टाइम पास करता हूँ। टाइम पास करना ये भी इच्छा है। अरे भगवान में लग, परमात्मा की आराधना, सेवा, भक्ति में लगो। नहीं, वो नहीं करना है। तो इच्छा और अनिच्छा दोनों से, दोनों को छोड़ना आवश्यक। भाई मेरी इच्छा अनिच्छा का कोई मतलब ही नहीं। भगवान ने जो कहा, शास्त्र में जो कहा, वो मेरा स्वधर्म है। स्वधर्म करने में इच्छा अनिच्छा का क्या मतलब? मेरी इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा, अरे तेरा स्वधर्म है, कर्तव्य है, तेरी माँ की सेवा कर। नहीं, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा अनिच्छा नहीं चलती है। तेरी माँ है, तेरी बहन है, तेरा भाई है, सेवा कर। नहीं नहीं, इच्छा अनिच्छा मुझे अच्छा नहीं, अच्छा लगे ना लगे कोई मतलब ही नहीं। भाई तूने, ईश्वर ने स्वधर्म दिया है, कर्तव्य दिया। तो इच्छा अनिच्छा ये कामना है, वासना है, जिसके कारण राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह सब उत्पन्न होता है। इसलिए जो मनुष्य यहाँ संसार में देखा गया है कि वेद शास्त्र में श्रद्धा न होने के, संस्कार न होने का इंद्रिय मन बुद्धि जो है उसके वश में चले जाते। लेकिन जिसको वेद शास्त्र परमात्मा में श्रद्धा है, दृढ़ संस्कार युक्त इंद्रिय मन बुद्धि, तो वह श्रद्धा पूर्वक ईश्वर समर्पित अपने निष्काम कर्म में लग सकते। क्योंकि बुद्धि के परे श्रद्धा है, और श्रद्धा किसमें है? परमात्मा, वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा में श्रद्धा। तो इस श्रद्धा से ही मनुष्य परमात्मा और वेद शास्त्र का अनुसरण करते हुए ये काम रूपी शत्रु को मार सकते। क्योंकि ये कामना वासना है, इस शत्रु को मारना, उसका सामना करना अत्यंत कठिन। कहा, भगवान ने भी कहा दुरासदम, बड़ा कठिन है, इसीलिए उसे काबू में करो। बुद्धवा, यहां से दो बातें ले लेना। बुद्धवा, उस परमात्मा के साथ जुड़ना, उसका ध्यान कर कर, उसे समर्पित होकर, उस परमात्मा का सर्वत्र सदा सब में भीतर बाहर अनुभव करके कि परमात्मा सर्वत्र उपस्थित है, और वेद शास्त्र और आचार्य सत्संग परंपरा में श्रद्धा से। तो यहाँ परमात्मा में भी श्रद्धा रखने की आवश्यकता है, वेद शास्त्र में भी श्रद्धा रखनी, और अपने आचार्य परंपरा से जो सत्संग है उसमें भी श्रद्धा। उससे जो विवेक ज्ञान होगा, तो विवेक से फिर निष्काम कर्मयोग साधना का अनुभव होगा। तब निष्काम कर्मयोग कर सकते। साधन, साधना क्या है? वही है, अपने जीवात्मा को परमात्मा में समर्पित करें, परमार्थ श्रद्धा के संस्कार से युक्त इंद्रिय मन बुद्धि को भगवतमय करे, शास्त्रमय करे, धर्ममय करे,
तो कामना वासना के वश में जाने ना दे। जैसे आप कहीं गए, यहाँ कल गए थे भंडारे में, तो वहां हमारे बहुत सारे साधु संत आए, तो माता जी भी हमें प्रेम से खिला। तो धर्म क्या कहता है? सात्विक भोजन करना। लेकिन सात्विक में तो वहां फल भी है, मिठाई है, रोटी है, दाल है, सब्जी है, सलाद, और पकोड़े भी है, पापड़ भी है, अचार भी है, चटनी भी है। अब वहां हमें विवेक करना है कि शास्त्रों में कहा है कि भाई ये तामसी राजसी आहार वर्जित है, जो आपके लिए हानिकारक और स्वादिष्ट है। अचार, माता जी के अचार ले लो, मैंने कहा अचार नहीं चाहिए। पापड़ ले लो, मार पापड़ नहीं चाहिए। पकोड़े ले लो, पकोड़े बढ़िया नहीं चाहिए, गरम गरम नहीं चाहिए। तो क्या, मैं मिठाई ले ली, सब्जी ले ली, रोटी दाल ले ली, सलाद ले लिया, बस। तो यहाँ वो वासना कहेंगे अरे कितने बढ़िया पापड़ है, चच्चार, जो सबसे अच्छा लगता है। कामना वासना कहेगी अरे थोड़ा टेस्ट कर लो। वो लोग भी कहेंगे आधा पापड़ ले लो महाराज। और आपकी वासना कामना तुरंत कहेगी ठीक है आधा दे दो, थोड़ा अचार दे दो। ये वासना कामना बोल रही, बुद्धि नहीं बोल रही, विवेक नहीं। वैसे डॉक्टर ने भी मना किया कि अब आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, आपको कंट्रोल करने के लिए सब नहीं खाना चाहिए। फिर भी वो वासना कामना है। न डॉक्टर की बात, न शास्त्र की, न धर्म की, कोई नहीं मान। खाएगा और मरेगा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक में। क्योंकि कामना वासना उसे बर्बाद करती है, मार देती है। फिर भी उसे पता नहीं कि मेरी कामना वासना मुझे बर्बाद कर रही है, मेरा नाश कर रही है। इसीलिए कहा इस कामना वासना का नाश करना आवश्यक। शास्त्र के, धर्म के पर्या मर्या दृढ़ आत्मा बल होना आवश्यक। श्रद्धा पूर्वक परमात्मा की वाणी, वेद शास्त्र धर्म परंपरा में स्थिर होना, दृढ़ होना। यानी भगवत समर्पित निष्काम होकर, सकाम होकर तुम कभी कामना को काबू में कर नहीं सकते। निष्काम होकर, श्रद्धा पूर्वक, इंद्रिय बुद्धि और मन के द्वारा परमात्मा में उसे लगाओ। कहाँ लगाओ? बोले परमात्मा में लगाओ, धर्म में लगाओ, वेद शास्त्र में लगाओ। कामना में मत लगाओ। उस भौतिक आध्यात्म दैवी कामना रूपी शत्रु को तभी मारा जा सकेगा जब इस कामना रूपी शत्रु को हम जाने कि इसके भौतिक अध्यात्म दैव ठिकाने है, इसका नाम रूप क्या है। यही है भौतिक विषय, अध्यात्म विषय, वो परमार्थ विषय की कामना नहीं। इसीलिए यह शत्रु जो है ना, बड़ा दुराशद कहा, दुर्जय है। उसे पकड़ पाना भी कठिन है, पकड़ने के बाद काबू करना भी कठिन है, काबू करने के बाद उसे मारना भी कठिन है। ये बड़ा शत्रु है। तो ऐसी कामना वासना रूपी शत्रु जो है, उसका संपूर्ण नाश करे। और अर्जुन कर सकता है। अर्जुन जैसे जो धर्मात्मा है, अर्जुन को यहाँ भगवान ने महाबाहो का, महाबाहो, अरे तुम तो बड़े महारथी हो, योद्धा हो, बाहर के शत्रु को तो तुम ऐसे जीत लेते हो, अब तुम्हारे भीतर बैठा हुआ तुम्हारा शत्रु है, ये कामना वासना रूपी शत्रु, इसे जीतो, इसे मार डालो। भगवान कहते महाबाहो, लंबी भुजा है, बहुत बाण चलाता है, बहुत बाहर से शत्रुओं को जीत सकता है, लेकिन भीतर के शत्रु को जीतो। तो यहाँ मनुष्य को ये विवेक करना आवश्यक है कि अब आप जो है, कामीता व्यक्ति जो है, कामी, काम और काम्य विषय,
तीनों का भ्रम छोड़ना होगा। कामना अकेली नहीं, उसके पीछे कामी व्यक्ति है, जीव, और काम्य विषय है। तो कामना अकेली नहीं है, कामी को भी साथ में रखती है, काम्य विषय को भी, और फिर घुमाती। तीनों मिथ्या है। आप कामी मत बनो, कामना मत करो, कामी विषय की इच्छा मत करो। जैसे भगवान ने आपको दिया है उससे प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म करो। तो यह कामना जो है बहुत ही बहुरूपिया जैसी घुमाती रहती है। इच्छा और अनिच्छा दोनों कामनाएं हैं। अब तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, वो भी कामना ही, वासना है। तो वहां उसे शास्त्र वेद धर्म अनुसार स्वधर्म कर्तव्य में लगाना, कामना वासना में न लगा। तो ये बड़ा महत्व का है। काम रूपी शत्रु को जीते, यही उचित है। क्योंकि जो भौतिक अध्यात्म दैव विषय को जीतने से कोई लाभ नहीं। चाहे आपके पास मोटर गाड़ी बंगला बुद्धि माटी मेडल मेडल प्राइज परिवार धन बहुत कुछ, नेता बड़े उद्योगपति जो भी हो गए, कोई भी जीतने में लाभ नहीं। क्योंकि भौतिक अध्यात्म दैव विषय तुम्हारे पास चाहे जितने भी हो, उससे कोई लाभ नहीं होगा। उसकी आप गुलामी ही करोगे, बंधन ही करोगे। जब तक आपके अंदर ये जो वासना कामना है उसे नहीं जीता जाता। इसलिए आजकल ये जो उद्योगपति है, नेता है, बड़े बड़े लोग हैं, उनकी कामना वासना कभी समाप्त नहीं होती। क्योंकि विषय तो प्राप्त कर लिए, करोड़ों रुपये अरबों रुपये सत्ता प्राप्त कर ली, लेकिन कामना वासना पर काबू नहीं किया, तो गुलामी है, अपनी ही कामना वासना का गुलाम है। उसे जीतना आवश्यक। इसलिए कहा कि मनुष्य को सावधान होकर श्रद्धा पूर्वक अपने इष्ट देव, अपने आचार्य परंपरा, भगवान में और वेद शास्त्र में कहे हुए स्वधर्म के अनुसार अपना कर्तव्य करना आवश्यक। कामना और वासना के अनुसार कर्तव्य करना आवश्यक नहीं है। शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, परंपरा के अनुसार अपना स्वधर्म कर्तव्य करे, तो ये कामना वासना पर विजय प्राप्त कर सकते। और ये याद रखना कि कामना वासना पर विजय प्राप्त करने की इच्छा भी इच्छा है। वो अपनी इच्छा से नहीं होगा, आपको केवल ईश्वर समर्पित होकर स्वधर्म करना होगा, तभी आप शक्ति प्राप्त करोगे। आत्मबल से ही इसे जीत सकते। कोई भौतिक बल या आध्यात्मिक बल या दैवी बल से नहीं, परमार्थिक बल से ही। क्योंकि वो सब कामना ही है। भौतिक कामना, आध्यात्मिक कामना, दैवी कामना से इसे नहीं जीता जा सकता। परमार्थ को ही सहारे, वेद शास्त्र के सहारे श्रद्धा पूर्वक इसको काबू में करके जीत सकते। तो ये आश्चर्य है संसार में देखा गया कि उसका संपूर्ण नाश करने को भगवान जही शब्द कहा है कि ये दुर्जय शत्रु है, इससे अच्छी तरह पूरी पूरी तरह पहले तो उसे वश में करो, काबू में करो, और फिर मार दो। उस पर दया करुणा न करो, अपना स्वधर्म करो, शास्त्र धर्म परंपरा अनुसार। तो इस अध्याय में ये जो कर्म योग है, ये भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि निष्काम कर्म योग ही कामना वासनाओं का नाश करने वाला दिव्य अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। सकाम कर्म से कोई कामना वासना का नाश नहीं हो सकता। इसलिए निष्काम वेद शास्त्र धर्म के अनुसार श्रद्धा पूर्वक अपना स्वधर्म करो। प्रारब्ध के अनुसार जो भी कर्तव्य है वह स्वधर्म है, करो।
लेकिन इस काम शत्रु के साथ अकेले ना लड़ो, अपने इंद्रिय मन बुद्धि के साथ। इंद्रिय मन बुद्धि के द्वारा इससे हार ही जाओगे, क्योंकि इंद्रिय भी उसकी साथ मिली जुली है, उस काम वासना से मन भी मिला जुला है, और बुद्धि भी उस काम, इसलिए आप इसको अकेले नहीं लड़ सकते, अपनी बुद्धि से मानी से नहीं लड़ सकते। इसे लड़ना है तो परमार्थ वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के सहारे ही लड़ के जीत सकते। जैसे अर्जुन है, यदि अकेला लड़ता महाभारत युद्ध तो हार जाता। अर्जुन ने सहारा किसका लिया? भगवान को सारथी बनाया और अपने महाभारत युद्ध का विजेता बन गया। तो ऐसा है कि भगवान को साथ रखे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा धर्म को साथ में रख के अपना स्वधर्म श्रद्धा पूर्वक करे। कुछ भी हो जाए, प्राण भी क्यों न चले जाए, अपना स्वधर्म ईश्वर शास्त्र धर्म के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करे। तो एवं बुद्धवा भगवान ने जो कह दिया कि उस परमात्मा का सर्वत्र सब में अनुभव करे, कि परमात्मा ऐसी श्रद्धा रखे कि परमात्मा सर्वत्र है। वेद शास्त्र भी परमात्मा की वाणी है, 1000% श्रद्धा रखे, 100%। और फिर आचार्यों का सत्संग है परंपरा से, उसमें भी श्रद्धा रखे, तब वो परमार्थ विवेक ज्ञान होता है ना। तब वो मनुष्य अपने निष्काम कर्मयोग की साधना का अनुभव करता है। तो साधन क्या है, साधना क्या है? बोले साधन यही कर्म योग है, साधना वही अपने परमात्मा को समर्पित होकर स्वधर्म करना। साध्य क्या है? परमात्मा है। मनुष्य जीवन का साध्य कामना वासना नहीं। इसीलिए ये महान शत्रु को जब मारा जा सकेगा, क्योंकि काम ही जिसका स्वयं भौतिक अध्यात्म दैव विषय नाम रूप ही काम है, इसे काबू करना कठिन है। काबू करने के बाद भी उस शत्रु का नाश करना भी कठिन है। और जो कर सकता है वो महाबाहो है, अर्जुन कर सकता है, भगवान को विश्वास है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं महाबाहो, तुम हो शक्तिशाली, तुम कर सकते हो। तो इस प्रकार यह जो आज हमने ये श्लोक किया, इसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि मनुष्य को केवल ईश्वर का ही सहारा है, वेद शास्त्र धर्म अनुसार काम करे। उसके विरुद्ध गया तो फिर वेद शास्त्र ईश्वर परंपरा के विरुद्ध, तो वो काम के वश में हो गया। तो यहाँ जैसे संसार में देखा जाता है ना कि आजकल बड़ा लव मैरिज का सिस्टम चल रहा है, फिर एक होता है अरेंज मैरिज, अपने कुल जाति परंपरा ग्रह कुंडलिनी मिलाकर, और तीसरा है भगवत मैरिज। तो लव मैरिज तो केवल इंद्रियों का ही विषय है, काम। अरेंज मैरिज भी अपनी पारिवारिक कामना पितृ कुल परंपरा, वो भी काम मैरिज है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने भी लग्न किया, लेकिन वो काली माँ से किया। वो शारदा माँ को काली माँ कहते, उनका विवाह जीवन भी रामकृष्ण और शारदा माँ। तो रामकृष्ण जो है उसकी पूजा करते थे, जैसे देवी काली की पूजा, ऐसे शारदा माँ उसकी पत्नी की भी पूजा। तो वो भी एक विवाह है, भगवत विवाह है, और ये कुल परंपरा से विवाह है पितृ। और एक है लव मैरिज, अपनी इंद्रिय मन को, आंख और इंद्रियों के रसन इंद्रिय और जनन इंद्रिय के भोग के लिए लव मैरिज। तो काम है,
तो निष्काम वो है जो भगवत भाव से होता है। राम कृष्ण के विवाह जो है वो निष्काम है। बाकी पारिवारिक कुल परंपरा वो भी सकाम है। और ये लव मैरिज है वो तो वासना में है, सकाम भी नहीं। लव मैरिज यानी वासना, केवल भोग वासना। तो इस तरह विवेक करना आवश्यक है कि वेद शास्त्र, गुरु वाक्य, धर्म शास्त्र, आचार्य परंपरा अनुसार अपना स्वधर्म करे और इस काम रूपी शत्रु का नाश करे। यहाँ इस तरह आज हमने ये तीसरा अध्याय जो है कर्मयोग, इसको भगवान ने कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग नाम दिया है। आचार्य ने इसे निष्काम कर्म प्रशंसा योग कहा है। या निष्काम कर्म योग की प्रशंसा भगवान कर रहे हैं और सकाम कर्म की निंदा कर रहे हैं कि वो तुम्हें दुर्गति में ले जाए। तो इस अध्याय में भगवान ने निष्काम कर्म करने के रहस्य बताए हैं। निष्काम कर्म योग श्रद्धा पूर्वक करने के तरीके, मार्गदर्शन दिया है। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही इसे अत्यंत महत्वपूर्ण कहा है। तो इस प्रकार ये कर्म योग का नाम भी निष्काम कर्म योग भी है। ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म कर्तव्य करने की प्रेरणा भगवान देते। तो इस प्रकार आज हम जो है ये अध्याय को समापन करते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम तत्सदिति, सनातन सत्य श्रीमद् भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया गया, कहा गया वेद शास्त्र, उपनिषद, परमार्थ विद्या, योग शास्त्र, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का शास्त्र, मार्गदर्शन श्री कृष्ण भगवान नारायण और नर मनुष्य अर्जुन के बीच में का संवाद नाम का निष्काम कर्म योग नाम से ये तृतीय अध्याय यहां संपूर्ण हुआ। तो कल हम इस अध्याय का सार बताएंगे, 10-10 श्लोक का। 4 दिन तो सार चलेंगे, उसके बाद पंचम अध्याय प्रारंभ करेंगे, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो आज ये अध्याय को यहाँ समाप्त करते हैं और ये श्लोक को एक बार फिर से संक्षेप में कह देते हैं। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम। हे महाबाहो, अर्जुन को भगवान महाबाहो। तो इस प्रकार वेद शास्त्र में श्रद्धा संस्कार युक्त होकर इंद्रिय मन बुद्धि को भली भांति ईश्वर समर्पित कर, शास्त्र समर्पित कर, निष्काम करके बुद्धि से परे जो परमात्मा है उसे समझकर, जानकर, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा के सहारे इस भौतिक अध्यात्म दैव कामना इच्छा विषय भोग इच्छा रूपी शत्रु को मारो। क्योंकि जिसका सामना करना अत्यंत कठिन है, दुर्जय कहा, उसे जीतना उचित है। क्योंकि ये सामान्य शत्रु नहीं, इसे पकड़ पाना भी कठिन है, पकड़ने के बाद काबू करना भी कठिन है, काबू करने के बाद उसे मारना भी कठिन है, संपूर्ण नाश करने को कहा। जय ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी, व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी, हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये श्रद्धा जो है वो व्यवहारिक दृष्टि में और ये पारमार्थिक दृष्टि में इसका जरा विवेक कराइए। देखो, व्यवहारिक दृष्टि में हमें श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे माता पिता जो कह रहे हैं उनके वाक्य में 100% विश्वास होना, उसे श्रद्धा कहते हैं। शास्त्र, आचार्य, गुरु, माता पिता, परंपरा, कुल के वाक्य में 100% विश्वास, उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, तभी वो श्रद्धा बन जाती। 100% विश्वास कि भाई माँ ने कहा, जैसे बच्चा होता है, माँ ने कहा, 100% विश्वास। पिताजी ने कहा, बच्चा है तो मान, फिर बड़ा होगा तो नहीं माने, फिर वो अपनी बुद्धिमानी करने लगेगा। ऐसे ही भगवान ने कहा, आचार्य ने कहा, तो वो बहुत ही महत्व का है। शास्त्र में कहा तो उसमें पूर्ण 100% विश्वास, इस वाक्य में पूर्ण विश्वास हो कि ये सनातन सत्य, इसी में मेरा कल्याण है। तो इससे विश्वास होना 100%, ये तो जरूरी। आजकल तो बुद्धिजीवी का जन्म है, उसे तो न तो माता पिता में विश्वास है, न शास्त्र में, न ईश्वर में, केवल अपनी बुद्धिमानी, अपनी इंद्रिय में, अपने मन में विश्वास है। क्यों? कामना वासना के वश है ना। जो कामना वासना के वश होता है उसे अपनी इंद्रिय, मन, बुद्धि में बड़ा विश्वास होता है, उसे दूसरे किसी में विश्वास नहीं होता। वो कहते वो सब ढकोसला है, मेरी कामना मेरी इंद्रियां पूरी करेंगी, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी कामना, क्योंकि वो कामना के साथ है। इसलिए यहाँ विवेक यही करो कि श्रद्धा की व्याख्या शास्त्रों में की है कि वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा के वाक्यों में प्रत्यक्ष विश्वास, श्रद्धा। जैसे सामने आपके प्रत्यक्ष पेन है, तो इसमें आपको 100% है कि ये पेन है, पेन के सिवा और कुछ नहीं, प्रत्यक्ष। ऐसे ही शास्त्र, आचार्य के वाक्यों में प्रत्यक्ष, 100% विश्वास होना, उसे श्रद्धा कहते। कि इसी को करना, इसी में मेरा कल्याण है, सबका कल्याण। उसमें अपनी बुद्धिमानी, मनमानी या इंद्रिय विषय की नहीं करना चाहिए। लेकिन मनुष्य का स्वीकार नहीं करता, वो तो अपनी इंद्रियों को प्रमाण मानता है, वैज्ञानिक प्रमाण, फिर अपने मन को प्रमाण मानता, अपनी बुद्धि को प्रमाण मानता, लेकिन शास्त्र को नहीं मानता। तो कामना वाला है ना, वासना वाला है, वो कभी शास्त्र को प्रमाण नहीं मानेगा, आचार्यों को भी नहीं माना। अरे मैं अपनी मर्जी से, अपनी इंद्रियों, मन, बुद्धि है, मैं कर लूंगा। तो कामना वासना के वश में ही रहता। तो ये विवेक करना आवश्यक। ये तो जो
अज्ञान के कारण ही तो वो जीव अपनी कामना पे श्रद्धा करता है। हाँ, अपने गुरुजनों को नहीं, वेद शास्त्रों को नहीं मानता, धर्म कर्म को नहीं मानता, संत महात्मा को नहीं मानता, किसी को नहीं। बस अपनी कामना वासना, अपनी इंद्रिय मन बुद्धि, बुद्धिमानी भी बड़ी करता है आजकल, भोग करता है, संग्रह करता है, बुद्धिमानी करता है। रजोगुण और तमोगुण, शास्त्र में कहा कि सत्व गुण है, धर्म करो, परमार्थ करो। तो लौकिक इच्छा है, कामना है, वासना है, उसी को प्राधान्य देते हैं। तो फिर मन इंद्रिय का संयम कहाँ रहेगा, इंद्रियों का तो वासना को प्राधान्य दिया है, संयम हो ही नहीं सकता। कामना और वासना के वश में आप इंद्रिय मन बुद्धि को चला रहे हैं, तो वहां कोई लगाम संयम नियम है ही नहीं। न शास्त्र है, न वेद है, न श्रद्धा है, न बड़ों की मर्यादा है। तो ये आवश्यक है। श्रद्धा, अपने से बड़े गुरुजन है, उनमें भी श्रद्धा होनी चाहिए। उन्होंने दुनिया देखी है, अनुभव किया है। फिर हमारे शास्त्र है, धर्म है, आचार्य परंपराएं है, सत्संग है, वेद शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, उसके अनुसार आचरण करना। सत्य बोलना, शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, तर्कपूर्ण सत्य बोलना, सत्य सोचना, शास्त्र के अनुसार सोचना, और कर्म करना अपना स्वधर्म शास्त्र के अनुसार। अपनी बुद्धिमानी करोगे तो कामना वासना के वश में ही रहोगे। तो ऐसा है, मनुष्य को स्वतंत्रता है, लेकिन ज्यादातर मनुष्य तो अपनी कामना वासना के वश में ही है, इसीलिए वो अपने इंद्रिय मन बुद्धि को ही महत्व देगा। इसीलिए कहा कि भौतिक अध्यात्म विषय को तमें जीतोगे, दुनिया सारी जीतो, कोई फायदा कोई लाभ नहीं जब तक आप अपनी कामना वासना को नहीं जीत। उसे जीतना जरूरी है, दुनिया जीतने से कुछ नहीं होने वाला। तो देवलोक भी जीत लो, भौतिक अध्यात्म दैव, फिर भी तुम गुलामी हो, कामना के गुलाम हो, वासना के गुलाम। गुलामी तो है। ये कहा भगवान ने कि अपने आत्मना आत्मना संस्थभ्य, अर्थात परमार्थ श्रद्धा, वेद शास्त्रों में श्रद्धा करते हुए मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अपना स्वधर्म का अभ्यास करे। उसके द्वारा भली प्रकार खंभे की तरह उस परमात्मा में अपने इंद्रिय मन बुद्धि को स्थिर करे, श्रद्धा पूर्वक दृढ़ करे। ऐसा जब श्रद्धा पूर्वक परमात्मा में बुद्धि को स्थिर करे, संस्कृत करे इंद्रिय मन बुद्धि के, तो फिर आप कामना पर विजय प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो कोई संभावना नहीं, मारा जा सकेगा कामना, नहीं तो बस चलते रहो कामना वासना के वश। तो ये है। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। स्वामी जी, हाँ बोलो। आपने बताया अंतिम श्लोक में कि वेद और शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन एक हाँ, प्रश्न ये है कि वेद और शास्त्र तो बहुत ही गहन है, बहुत ही लंबे हैं, उसमें तो कई जिंदगी निकल जाए तो भी हम हमारे जैसे साधक को तो समझ में भी नहीं आएगा।
तो वो मतलब फिर जो उसमें बताया गया है तो वो पता ही नहीं है, तो फिर कैसे, मतलब कंफ्यूजन है थोड़ा। नहीं, शास्त्र नहीं जानते हो तो अपने माता पिता, वडील, आचार्य, गुरुजन आसपास है, उसका मार्गदर्शन लो, जो पढ़ा है जिसने शास्त्र। आप मेडिकल नहीं करोगे तो क्या आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? नहीं, मेडिकल किए बिना मैं कैसे अपना इलाज अरे तेरा इलाज करना है तो डॉक्टर के पास जाता है, वो प्रिस्क्रिप्शन दे देता है, आपका इलाज हो जाता है। आपको एमबीबीएस करने की जरूरत है क्या? नहीं। हम्म। क्या बात करते हो? शास्त्र नहीं पढ़े हो तो क्या है कितने लोग आसपास है, मार्गदर्शन लो। हम्म। लेकिन वो बहुत ही गहन और लंबे हैं। मतलब जैसे अभी आपका लेक्चर ये सुना, और ये बाद में अभी 10 मिनट 15 मिनट के बाद अपने रूटीन जीवन में लग जाएंगे, फिर माया में मतलब हो जाएंगे उस हाँ हिसाब तो से। आपको विवेक करना है कि आप शास्त्र धर्म के अनुसार, कि आप अपनी मोह माया में ही लगे रहना है तो लगे रहो, हम्म। या फिर श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक ये इस हम्म। तरफ मुड़ना है तो मुड़ो। हम्म। तो वो तो यहाँ स्पष्ट है, आपको स्वतंत्रता भगवान ने दी है। हम्म। यहाँ कहा ना, हम्म। उस खंभे की तरह दृढ़ निष्ठा और विश्वास, स्थिर अचल श्रद्धा होकर हम्म। अपने इंद्रिय मन को संस्कृत करो, विकृत है तो उसे संस्कृत करो, कामना के वश में है तो परमार्थ में लगाओ, हम्म। अभ्यास करना होगा। हाँ चलिए, ठीक। ओके, ओम नमो नारायण सर। ओम नमो। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, हाँ बोलो। स्वामी जी, श्रद्धा और अंधश्रद्धा में कैसे डिफरेंस हमें पता चले? अंधश्रद्धा वो है जिसमें कोई हम में शास्त्र परंपरा और अनुभूति नहीं है, केवल अंधी दूसरे के द्वारा या किसी पर, तो अपना कोई न तो शास्त्र है न कोई स्वानुभव है, वो अंधश्रद्धा है। पर आपको शास्त्रों में अब भी ऐसा। उसने कह दिया तो अच्छा। उसने कह दिया, क्यों वो कह दिया तो शास्त्र के अनुसार अनुभूति के अनुसार आपको होता। मैं कहूँ कि भाई चीनी कड़वी है तो मेरे हम्म। गुरुजी ने कह दिया इसलिए कड़वी है। अरे भाई तुम खा के देखो। हम्म। तो ये बात है, स्वानुभूति पूर्वक होता है दृढ़ता। नहीं, खा के देखो बोला तो फिर से हम अपने क्या बोलते हैं, मन बुद्धि का ये यूज करते हैं ना। नहीं, वो मन बुद्धि का शास्त्र के अनुसार विवेक करो ना, उपयोग करो। एक तो अपने मनमानी करो और एक शास्त्र के अनुसार करो। और तो शास्त्र में अंध बुद्धि है क्या, ऐसा पूछते हैं? हम शास्त्र में शास्त्र में अंधबुद्धि अंध नहीं है, बुद्धि रखते हो? आपकी अंधबुद्धि है, आपकी विषय कामना से ग्रस्त बुद्धि होते उसे अंधबुद्धि कहे। अच्छा, विषय विषय वासना और कामना का कामना हिसाब से से होगा। उसी को हाँ हाँ। महत्व देते हो तो वो अंधबुद्धि है। अपनी कामना वासना नहीं महत्व देना चाहिए। तो वो जो शास्त्र है, धर्म है, परंपरा है, तो उस अनुसार श्रद्धा रखनी चाहिए। तो एक होती है अंधश्रद्धा और एक होती है श्रद्धा। जैसे मैं कहूँ कि भाई आप फल खाओगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और पकोड़े चार चटनी खाओगे तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। तो आप अनुभव करो, नहीं नहीं ठीक है, मुझे तो आदत है, मैं पकोड़े अचार, पकोड़े चाय पपड़ खाती रहूंगी और स्वस्थ होने का सपना देखती रहूंगी। अरे भाई जब कहा है फल खाओ थोड़े दिन, तो आप देखो स्वस्थ होते हो कि नहीं। तो ऐसा है, तो फिर से हम शास्त्र तो कह, हमारा अनुभव के हिसाब से जाना पड़ता है ना, हमारे बुद्धि, हमारे ऑब्जर्वेशन। अरे लेकिन विवेक कहते हैं, विवेक वहां अनुभव नहीं, विवेक होता है, समझ। विवेक। शास्त्र के विवेक के अनुसार, नहीं कि कामना के अनुसार। दोनों आपको चॉइस है ना। यानी आप ये भी कहते हो कि कोई भी गुरु कुछ भी बोलेगा तो मानना नहीं, सोच नहीं के। नहीं नहीं, वो आपका अनुभव में आना चाहिए। ऐसे कैसे मानोगे? कोई कहेगा अग्नि ठंडी है तो मैं थोड़ी, शास्त्र वेद कहेगा तो भी मैं नहीं मानूंगा, मुझे अनुभव में आना चाहिए। लेकिन फिर अनुभव होगा तो फिर श्रद्धा का बात नहीं है ना स्वामी जी। नहीं, श्रद्धा वो है अनुभव, जो हम अनुभव नहीं कर सकते, हाँ तो हम नहीं अनुभव जान नहीं कर सकते। सकते, इसीलिए जब अनुभव में आ जाएगा तो हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी। श्रद्धा नहीं है ऐसा नहीं, उसमें श्रद्धा दृढ़ होगी, अनुभव में आ गया।
तो हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी कि हाँ ये हमारी अनुभूति पूर्ण है, तो 100% विश्वास आता। इसीलिए मनुष्य को अंधश्रद्धा, जो आजकल युग, आज का युग ही अंधश्रद्धा का युग है, और इसमें जो ये आजकल जो सारे अध्यात्म जगत है, इतना भ्रम है कि हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो सारा का सारा भ्रम में ही चलता है। इतना भ्रम, इतना भ्रम। ये कई तरह के जो संस्थाएं चलती है, श्रद्धा की बात चलती है, अंधश्रद्धा ही है। भगवान नहीं आएगा, क्या भगवान को नहीं ला सकते अपने जीवन में, केंद्र में? जब भगवान को केंद्र में, तो सब अंधश्रद्धा ही है। केंद्र में भगवान आना चाहिए, शास्त्र धर्म आना, बाकी सब गौण है। अब उल्टा चलता है, भगवान आउट ऑफ सेंटर हो, भगवान हमारी कामना को पूरी करे, तो भगवान केंद्र में नहीं, आपकी कामना केंद्र में आ गई, तो आप कामना को महत्व देते हो कि भगवान को महत्व? कोई भी चीज करो तो केंद्र बिंदु में परमात्मा है, वेद धर्म है, शास्त्र है, भगवान ने जो कहा वो वाक्य को महत्व दो ना, नहीं कि यानी अपनी भगवान कामना। में पहले पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए। जरूर 100%, तभी वो तो बात बनेगी। अंधश्रद्धा नहीं है, वो अंधश्रद्धा वो नहीं है अंधश्रद्धा नहीं कि हो गुरु सकती, जी ने भगवान बोला है सर्वव्यापक है। सत्संग में कि हाँ, बाकी भगवान और है। कई जगह कहीं भी आप, तो भगवान में श्रद्धा होगी तब बात बनेगी। हम्म, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परस है, भगवान ने कहा श्रद्धावान ही योग्य ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन वो फिर संयम भी कर लेता है और शांति भी प्राप्त कर लेता। लेकिन अंधश्रद्धा नहीं, ये धर्महीनता, इसको अंधश्रद्धा को धर्महीनता भी कहते, इसकी हवा चली आजकल धार्मिक जगत में। ये धर्महीनता है, अंधश्रद्धा यानी क्या, और ये आजकल बहुत चलता है। भगवान को केंद्र में, श्रद्धा भगवान में होनी चाहिए, तो भगवान ने क्या कहा उस पर हमारी बुद्धि लगनी चाहिए। भगवान क्या वाक्य को सुनो ना, दुनिया की बात क्यों सुनते? फिर ये आचार्य गुरु, आजकल बड़े बड़े व्यक्तिगत गुरु, परंपरागत भगवत समर्पित आचार्य है तो हमारा कल्याण कर सकते, नहीं तो आजकल ये व्यक्तित्ववाद, व्यक्तिगत गुरु है, उससे क्या होगा? वो तो अंधश्रद्धा ही है। स्वामी जी, मैं ऐसे ही लोगों के साथ जो डिस्कशन होता है उसके बारे में बोलती हूँ। तो मुस्लिम लोग बोलते हैं हमें अल्लाह में श्रद्धा है, तो तो भले फिर हो, जो अल्लाह ने बोला है कुरान में वो हम मानते हैं। करो, आप अपनी श्रद्धा से करो बस, और क्या। तुम्हारे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा वो करो, तुम्हारी श्रद्धा भगवान के वाक्य में होनी चाहिए, भगवान में होगी तब भगवान के वाक्य में होगी ना। हम्म, थोड़ा कठिन है समाधि, इन लोगों से आर्ग्यू करना कठिन है थोड़ा। हाँ तो बस ठीक है, आप विवेक करो, अपनी श्रद्धा करो, अपना स्वधर्म नहीं, हाँ, करो, क्यों लोगों के हमें आर्ग्यूमेंट करना? हाँ, अपना कुछ प्रॉब्लम नहीं है वो तो, लेकिन तो आपका प्रॉब्लम आप सॉल्व करो ना, दुनिया का प्रॉब्लम हम्म, थोड़ी करने को आपको कहा है, हाँ, किसी ने ठेका दिया है क्या? कभी कभी अपना बहस होती प्रॉब्लम है ना को, स्वामी जी। अपना विवेक करो कि आपकी बुद्धि परमात्मा में लगती है कि नहीं लगती, बस। हम्म, और आप करते हो कि नहीं परमात्मा के वाक्य का अनुकरण, बस। आपकी श्रद्धा क्योंकि होनी क्या है, चाहिए। नहीं, क्योंकि क्या है स्वामी जी, अगर वो लोग बोलते हैं कि हमें अल्लाह में श्रद्धा है, हमारे माँ अरे बाप ने वो बोला लोग ये लोग चाहे, हमें उससे क्या लेना देना है? आप है। अपना श्रद्धा से अपना स्वधर्म करो ना, ये हाँ, दुनियादारी क्यों मैं लाते तो हो? कोशिश करती हूँ स्वामी जी, लेकिन फिर कभी हमारे बकवास कुरान करने में की जो जरूरत लिखा नहीं है किसी हम के साथ, फॉलो किसी करते की बात। आप अपना हैं। विवेक करो, अपनी श्रद्धा से अपना परमार्थ करो। ये लोग वो लोग, हाँ, ये वो, आप क्यों? आप साधक हो, साधक का राजनीति करने का धंधा नहीं है। ये सब राजनीति, धार्मिक राजनीति करने का क्या धंधा तुमने ठेका लेके रखा है क्या? मतलब ये डिस्कशन ही नहीं करना चाहिए है तो नहीं स्वामी। करना चाहिए, यही तो हम्म, बकवास है, और कोई मतलब ही नहीं। जो तुमको समझता है तुम करो, जो हम हाँ, मानते हैं तुम वो अपने हमें शास्त्र धर्म श्रद्धा। हाँ, श्रद्धा से अपना स्वधर्म करो। हम्म, और अपना आगे का रास्ता पे चलो, तो उसमें हाँ, को अपना लाने का परमार्थ जरूरत करो। नहीं है। हाँ,
इस आर्ग्यूमेंट में जाना ही नहीं चाहिए, ये बात है। हाँ, ये विवेक करो। ये हाँ, बकवास समझ सब बहुत चलता है, इसी तो कहा आजकल ये बुद्धिहीनता है, धर्महीनता है, और हवा चली है दुनिया में। बुद्धिजीवी लोग है ना, आप लोग भी बुद्धिजीवी हो, इसलिए आपकी बुद्धि भी उसी हवा में चलती नहीं स्वामी जी, और भगवान ये भी बोलते हैं कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की, मेरा नाम बचाने की बात मत करो, तुम अपना ही काम करो। है। हाँ, तो अपना स्वधर्म हाँ करो बस, हाँ और तुम हाँ भगवान स्वयं देखेगा अपना काम। तुम्हें थोड़ी हाँ भगवान का ठेका मिला है। हाँ हाँ, स्वामी। हाँ हाँ, ओम समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी, ओम नमो धन्यवाद स्वामी। ओम। ठीक है, समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो स्वामी जी। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिवस सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण।